नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी मैं इरफान आलम रामगढ़वा से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SGM +2 हाई स्कूल में। यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था इंटरसिटी ट्रेन को लेकर और कुछ मुद्दे भी था। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आपको कुछ बातें बताते हैं। कि आपको खबरी 24/7 चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर, आपका पद क्या है सर? अपने पद के बारे में बताइए सर। मैं लोक नीति विश्लेषक हूं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में वरिष्ठ निजी सचिव हूं। अभी जो हमारे यहाँ इंटरसिटी एक्सप्रेस का एक मुद्दा था, यहाँ के राहुल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राहुल श्रीवास्तव, ये सारे लोग मुद्दों को उठा रहे थे और हमने देखा, इनसे बात हुई। जो इंटरसिटी ट्रेन चल रही थी, यहाँ के लोगों को पटना अपनी राजधानी से यहाँ जोड़ने की एक कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा माध्यम था इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। उसका परिचालन बंद हो गया है, कोरोना काल में ही बंद हो गया था। उसके परिचालन को लेकर काफ़ी आवाज़ इन्होंने उठाई, यहाँ के लोगों ने मांग की, लेकिन किसी न किसी रूप में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हो या किसी भी स्तर पे हो, समस्या हुई और उसका परिचालन संभव नहीं हो पाया। इसके लिए हमने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा, माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात की और वहाँ पर इसको दिया गया। उनसे इस विषय में चर्चा की गई है और परिचालन आरंभ होना इस महीने के अंत तक संभवतः हो जाएगा। इसके विषय में हम लोग का आश्वासन मिला है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे और जो बातें हुई उसमें जो बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ के लोगों का कुछ समस्याएं हैं, जो उसको लेके भी हमने चर्चा की और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे युवाओं की एक टीम बनाएं और युवाओं की टीम बनाकर स्कूलों में उन पढ़े लिखे युवाओं को डिप्यूट किया जाए, उनका एक रोस्टर तैयार किया जाए और उन युवाओं को किसी न किसी माध्यम से कुछ किसी फंडिंग के जरिए, किसी CSR फंडिंग के जरिए या किसी भी तरीके से उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ से फंडिंग हो सकती है। उन युवाओं को स्कूलों में श्रमदान की जगह शिक्षा दान के रूप में उनको नियोजित कराया जाए और बेरोजगारों के लिए एक अच्छा अवसर होगा और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। इसलिए जो शिक्षा व्यवस्था का बात कहे तो रामगढ़वे में जो BRC पढ़ता है वो तालाब में तब्दील हो गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं उपेक्षा है, उपेक्षा का शिकार हुआ है। वो विद्यालय मैंने भी देखा है, अभी मैं 2-3 दिन पहले आया हूँ, मैंने देखा। इसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार वरीय पदाधिकारी हैं उनसे हमारी बात होगी और इस विषय में हम तत्काल कार्रवाई करने के लिए उम्मीद करेंगे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। ये उचित नहीं है और इसके लिए जहाँ तक संभव होगा हम लोग प्रयास करेंगे, सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करते हुए। इसमें सबकी सहभागिता और जैसे सबका साथ सबका विकास है, उसी प्रकार की स्थिति को यहाँ किया जाएगा उसमें। और जहाँ सर, ये जो इंटरसिटी ट्रेन का मुहिम चल रहा था, इस मुहिम को लेकर विगत 1 माह पहले हम स्टेशन अधीक्षक जो रक्सौल है उनसे और जो रक्सौल का सांसद प्रतिनिधि अनिल सिन्हा जी, उनसे हम अपने चैनल के माध्यम से बात किए थे ये इंटरसिटी ट्रेन को लेकर। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया था कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल को देखते हुए सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे सकती है। कोरोना काल जैसे ही खत्म होगा इस पर ध्यान दिया जाएगा। क्या कोई ध्यान दिया गया इस पर? देखिए, कोरोना काल में बहुत सारी स्थिति देश में स्थिति बिगड़ी है और कोरोना को लेकर बहुत सारी समस्याएं भी लोगों को हुई है, लेकिन कोरोना काल अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और हर जगह ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। जब आपने बात की होगी उनसे, पता नहीं कब बात की है आपने, लेकिन अब की स्थिति थोड़ी सुधर रही है और मुझे लग रहा है कि इस महीने के अंत तक इसका परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। मैंने इस माह के अंदर रामगढ़वा इंटरसिटी ट्रेन को चालू कर दिया जाएगा? ये मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे जो आश्वस्त किया गया है, जो मुझे आश्वासन मिला है, उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़वा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जो प्रत्याशी है सुभाष सिन्हा, जिनके पुत्र हैं राहुल श्रीवास्तव। अभी ये मौजूद है मेरे साथ। आइए इनसे कुछ मुद्दे पर बात करते हैं। सर, ये जो यहाँ पे कार्यक्रम का बैठक किया गया था, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है कि आप लोग यहाँ पे बैठक किए थे कार्यक्रम का? देखिए, जो हम लोग 2 अगस्त को एक हमने बैठक किया था, जो रामगढ़वा मांगे इंटरसिटी, तो उस बैठक में हमारा मुद्दा था कि इंटरसिटी ट्रेन चलानी है। साथ में कुछ मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीज़ है जो भ्रष्टाचार हमारा होता है ब्लॉक में। इन सब चीज़ों पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और जब से मैं राजनीति में आया हूँ, लगभग 4-5 हज़ार लोगों का मैंने काम कराया, तो उसमें एक चौवन्नी होता है ना, चौवन्नी तक नहीं लगने दिए। और जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं, राशन, विकलांग, विधवा, वृद्धा, जो भी काम होता है, या आवास में जैसे लाभुक लोग हैं, सबका हमने लिस्टिंग करा के जो भी जेन्युइन काम कराया। तो इस मुद्दे में इंटरसिटी का एक तो मुद्दा था ही हमारे सामने, साथ में थोड़ा करप्शन के ऊपर अंकुश लगे, ये भी एक हमारा मुद्दा था। दूसरा हमारा मेन मुद्दा था कि जो ये सेना बहुल क्षेत्र है हमारा रामगढ़वा, तो यहाँ पर एक स्टेडियम नहीं है। हमारे हाई स्कूल की स्थिति आप लोग देख चुके हैं,
यहाँ पे एक दौड़ने का ट्रैक होता था, वो अभी लोग को समझ नहीं आता इसका अहमियत, लेकिन आज ओलंपिक का समय है, पैरालंपिक का समय है, खेल कूद का समय है, सर्वांगीण विकास समय है। इस स्थिति में हमारे पास एक स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे लोग क्रिकेट खेले, जहाँ पे लोग बैडमिंटन खेले, दौड़ने का ट्रैक हो, लोग सेना में जाते हैं उन सब चीज़ों की व्यवस्था कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हमारा मुद्दा था। और तीसरा था रोजगार का। तो जो लोग यहाँ पे योग्य हैं, शिक्षित हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो विद्यालय से रोस्टर लेके उन्होंने श्रमदान करके और उनको कुछ सहयोग से, जैसे जो PSU है, PSU का मतलब पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, उन वैसे संस्था से कुछ सहयोग गौरव भाई के माध्यम से ये सहयोग करा के और लोग को रोजगार देने का भी काम आदमी करने जा रहा है। साफ हो जा रहा है। कुत्ता काटने का सुई को मैं सुचारू रूप से चालू करवाया, जिनको नहीं मिला था मेरे पास हमेशा कंप्लेन आता था कि कुत्ता काटने का सुई नहीं मिला, तो मैं खुद से जाकर अस्पताल में बैठ के 10-10, 12-12 लोग को बुलाकर और जिनका हुआ था उनको मैं कुत्ता वाला सुई दिलवाया। जो भी बेसिक समस्या है मैं सिविल सर्जन से बात करके, प्रधान सचिव जो है प्रत्यय अमृत से बात किया, राज्य स्वास्थ्य समिति में बात किया, और यहाँ पर एम्बुलेंस एक और आने जा रही है। विधायक के माध्यम से जो आनी थी अभी तक वो हवाई रह गई, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो भी पहले वाले जिला परिषद जो नहीं किए हैं उससे 10 गुना बेहतर काम करने के लिए हैं, और शिक्षित है, काम कैसे लेकर आना है सचिवालय से वो हमको जानकारी है सर, तो हम अपना बेहतर देंगे यहाँ पर। जी सर, ये जो कार्यक्रम के आप मुख्य उद्देश्य हमको बताइए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 ही स्टेशन टच कर रही है, वो लोग सीतामढ़ी के रूट से निकाल रहे हैं। तो इस समस्या में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ रमगढ़वा, धर्मिनिया और मसनाटी। तो इसको लेकर हम निरंतर बैठक की है। हमने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया, लेकिन उसका कोई भी ठोस निर्णय नहीं निकला। उस बैठक के बाद ये हुआ कि हमने एक ड्राफ्टिंग किया, और ड्राफ्टिंग करके हम हमारे माननीय सांसद जी के पास में उसका लेटर गया। साथ में हमारे गौरव मिश्रा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के निजी सचिव हैं। ये भारत सरकार के बहुत सारे नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। ये पार्लियामेंट रिसर्च स्कॉलर भी रह चुके हैं। इससे पहले रक्षा यूनिवर्सिटी के ये LD भी थे। उससे पहले पलवल में DM की टीम को मॉनिटरिंग करते थे। साथ में हरियाणा प्रशासनिक सेवा के लोगों को ये ट्रेनिंग देने का काम करते थे, जिससे हमारे बिहार सरकार डिपार्ट करता है, वैसे वहाँ पे SPRC जो करती है उसमें थे। तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे जाकर, चूंकि ये संसद में या पार्लियामेंट्री PMO कार्यालय के पास रहते हैं, उनकी ऑफिस है, तो ये जाके संसद में व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत रूप से जाकर रेल मिनिस्ट्री में जाकर ये एप्लीकेशन जमा किए। तो पहले मुद्दा हमारा है कि हमको इंटरसिटी चाहिए, वो किसी हाल में चाहिए। और इंटरसिटी लाने के लिए देखिए, कुल मिलाकर रमगढ़वा में कितने लोग हैं जो फेसबुक पे आपको कमेंट करेंगे कि आपको क्या हुआ इंटरसिटी, क्या हुआ मुद्दा, और जब सामाजिक स्तर पे जब हम बुला रहे हैं तो कोई आने से तैयार नहीं है। इससे क्या होता है, लोगों का मनोबल गिरता है। कोई भी सामाजिक मोर्चा किया जाए तो कोई कार्यक्रम में आता नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे क्षेत्र में हम सभी लोग हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं युवा की संख्या ज्यादा है, और हमें इसी के बारे में नहीं करेंगे। अगर मैं पूछूं आपके साथ सामाजिक रूप में, अपने घर परिवार के नहीं, घर में ये समस्या ये नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या के अलावा आपकी सामाजिक समस्या क्या है?